दोस्तों, आपने फ्रूटी माजा या स्लाइस जैसे मैंगो ड्रिंक्स तो गर्मियों में बड़े मजे से पी ही होंगे। लेकिन क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि बोतल में मिलने वाला मैंगो ड्रिंक आखिर बनता कैसे है? क्या यह सच में सिर्फ आम से ही बनता है? और अगर बनता है, तो फिर पैकेट पर एडेड फ्लेवर्स यानी अतिरिक्त फ्लेवर क्यों लिखा होता है? आखिर पेड़ पर लगा एक साधारण आम कैसे बदल जाता है फैक्ट्री में प्रोसेस होकर ठंडी और स्वादिष्ट ड्रिंक में? आज की इस वीडियो में हम आपको आम के बाग से लेकर फैक्ट्री और फिर आपकी बोतल तक का पूरा सफर दिखाने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आम की तुड़ाई की। आम के पेड़ काफी ऊंचे और घने होते हैं, इसलिए सभी आमों को हाथ से तोड़ना आसान नहीं होता। नीचे लगे आम तो मजदूर आसानी से हाथों से तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर लगे आमों के लिए खास उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इन उपकरणों में लंबी डंडी के आगे एक कटिंग ब्लेड और जाली लगी होती है। जैसे ही आम को काटा जाता है, वह नीचे गिरने की बजाय उसी जाली में सुरक्षित आ जाता है। बड़े बड़े बागानों में कई जगह हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म या मशीनों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऊंचाई पर लगे आम आसानी से तोड़े जा सके। जैसे ही आम पेड़ से अलग होता है, उसकी डंडी से एक सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे लिटेक्स कहा जाता है। यह अगर आम पर ज्यादा लग जाए तो उसका स्वाद और गुणवत्ता खराब कर सकता है, और यदि किसी व्यक्ति की त्वचा पर लगे तो जलन या खुजली भी हो सकती है। इसलिए मजदूर दस्ताने पहनकर सावधानी से आमों को अलग अलग क्रेट में रखते हैं। इसके बाद आमों को फैक्ट्री में भेजा जाता है। सबसे पहले उन्हें साफ पानी से अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि धूल, मिट्टी और कीटनाशकों के अवशेष हट जाए। कई फैक्ट्रियों में खाद्य ग्रेड सैनिटाइजर से भी धुलाई की जाती है, ताकि बैक्टीरिया कम हो सके। इसके बाद कई बार आमों को कुछ मिनट के लिए गर्म पानी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया से सतह पर मौजूद सूक्ष्म जीव कम हो जाते हैं और आगे की प्रोसेसिंग आसान हो जाती है। अब आम कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं, जहां कर्मचारी एक एक आम की जांच करते हैं। जो आम सड़े हुए, कटे फटे, बहुत ज्यादा कच्चे या जरूरत से ज्यादा पके होते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है, क्योंकि एक खराब आम भी पूरे बैच की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। अब शुरू होता है असली प्रोसेस। आमों को पल्पिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन छिलका और गुठली अलग कर देती है और केवल गूदा यानी पल्प निकालती है। यह काम बहुत तेजी और कम बर्बादी के साथ होता है। इसके बाद इस पल्प को जरूरत के अनुसार छाना जाता है। कुछ ड्रिंक्स में थोड़ा पल्प रहने दिया जाता है, जबकि कुछ में लगभग पूरी तरह स्मूथ टेक्सचर तैयार किया जाता है। इसके बाद पल्प को पाश्चराइजेशन प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसमें पल्प या जूस को लगभग 90 से 95 डिग्री सेल्सियस तक कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। इससे हानिकारक बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और उत्पाद अधिक समय तक सुरक्षित रहता है। इसके बाद जूस को होमोजेनाइजर मशीन से गुजारा जाता है। यह मशीन बहुत अधिक दबाव पर बड़े कणों को छोटे छोटे कणों में बदल देती है, जिससे जूस का टेक्सचर एक जैसा मुलायम और स्मूथ हो जाता है। इसी वजह से हर घूंट का स्वाद लगभग समान महसूस होता है। अब इस पल्प या जूस को बड़े स्टेनलेस स्टील टैंकों में स्टोर किया जाता है। क्योंकि आम पूरे साल उपलब्ध नहीं रहते, इसलिए कंपनियां सीजन में बड़ी मात्रा में आम का पल्प या कॉन्सेंट्रेट तैयार करके सुरक्षित रखती है और पूरे साल उसी का उपयोग करती है। अब सवाल आता है कि अगर ड्रिंक आम से ही बनती है, तो उसमें फ्लेवर क्यों मिलाया जाता है? दरअसल लंबे समय तक स्टोरेज के दौरान प्राकृतिक खुशबू और स्वाद कुछ हद तक कम हो सकते हैं। इसलिए कई कंपनियां प्राकृतिक या प्रकृति समान, नेचर आइडेंटिकल अनुमत फ्लेवर मिलाती है, ताकि हर बोतल का स्वाद लगभग एक जैसा बना रहे। इसके अलावा स्वाद संतुलित रखने के लिए आवश्यकता के अनुसार चीनी या शुगर सिरप मिलाया जाता है। कुछ उत्पादों में अम्लता नियंत्रित करने के लिए फूड ग्रेड एसिडिटी रेगुलेटर जैसे साइट्रिक एसिड भी मिलाए जाते हैं। कई उत्पादों में टेक्सचर बनाए रखने के लिए स्टेबलाइजर या थिकनर का उपयोग किया जाता है। वहीं कुछ उत्पादों में रंग की एकरूपता बनाए रखने के लिए अनुमत फूड कलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पाद किस प्रकार का है और उसके लेबल पर क्या सामग्री लिखी गई है। अब तैयार जूस बॉटलिंग या पैकेजिंग लाइन में पहुंचता है। सबसे पहले बोतलों या पैकेजिंग सामग्री को पूरी तरह साफ और सैनिटाइज किया जाता है। इसके बाद मशीनें तय मात्रा में जूस भरती है और तुरंत एयरटाइट कैप या पैक सील कर देती है। फिर हर बोतल पर लेबल लगाया जाता है, बैच नंबर और एक्सपायरी डेट प्रिंट की जाती है। आखिर में इन्हें पैक करके ट्रकों के जरिए देश भर की दुकानों तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह एक साधारण आम पेड़ से निकलकर कई वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से गुजरते हुए आपकी पसंदीदा मैंगो ड्रिंक बन जाता है। अगली बार जब आप फ्रूटी, माजा या स्लाइस की बोतल खोले, तो याद रखिए कि उसके पीछे किसानों की मेहनत, आधुनिक मशीनें और फूड साइंस तीनों का बड़ा योगदान होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट करके बताइए कि अगली फैक्ट्री प्रोसेस किस चीज की देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।